फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या पढ़ने वाले हैं? पैकिंग। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी यानी इसको क्या बोलते हैं? जस्ट अ मिनट, एफिशिएंसी। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। क्या बोलते हैं इसको? संकुलन क्षमता। ठीक है, तो संकुलन क्षमता के बारे में हम लोग जो है पहले ही जान चुके हैं। ओके, तो आज जो है हम लोग जानेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर का संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत होता है। यानी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है और उसके साथ ही जो है आपको तीनों का दे दिया जाता है और पूछा जाता है सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है। ये जो है अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। तो इसको जानने से पहले जो है आप लोग जो है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्त को, और सभी जगह जो है शेयर कर दीजिए जिस भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ठीक है, जहाँ पे भी मतलब आप एक्टिव हो उस जगह पे शेयर कर दो। ठीक है, जिससे कि आपका और भी दोस्त जो है जुड़ सके और जिससे कि आपको भी जो है थोड़ा सा प्रिपरेशन करने में और भी मतलब अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि वो भी जो है कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा ही, तो आपका जो है आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, जितने सवाल पूछे जाएंगे उतना कंसेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। ठीक, चलिए। और एक बात आपको पता है कि कोई सा भी सवाल हो आपका सिर्फ जो है क्लास से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसका जो है रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, और उसका रिप्लाई कहाँ पे दिया जाता है तो ये भी आप जान लीजिए। आपको क्या लिखना है, जो भी क्लास में अगर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप जो है उसका मतलब टॉपिक का नाम लिख दीजिए या और बोल दीजिए कि मतलब ये चीज़ जो है हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम पे स्टडी इंडिया लिखना है। टेलीग्राम पे क्या लिखना है? स्टडी इंडिया। ठीक है, और जब आप स्टडी इंडिया लिखोगे तो एक जो है आपका जिस तरह का चैनल है ना आपका, बिल्कुल उसी तरह का आएगा, तो वहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक, अगर आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते तो आपके पास व्हाट्सएप होगा, तो आप जो है क्या करो, यूट्यूब के अंदर कमेंट में लिखो अपना नंबर और उसके बाद जो है ज्वाइन लिख दो। ठीक है, ज्वाइन लिख दो और उसके बाद अपना नंबर लिख दो। ठीक, तो इससे होगा क्या, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक, वहाँ से आप जो है अपना सवाल आसानी से पूछ सकते हो, कोई सा भी सवाल हो तो आपको डिटेल के अंदर पूरा बताया जाएगा। क्योंकि यूट्यूब में तो मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्या मतलब इसका जो है टाइप करने का सिस्टम है, और वहाँ पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपको मतलब इमेज भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका सवाल का जवाब जो है पूरा अच्छे तरीके से मिल पाएगा। ओके, चलिए, तो हम लोग जो है, और ये क्लास जो है कितने बजे से? डेली आपका 9 बजे से मंडे टू सैटरडे होता है। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू होता है। ओके, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग जो है क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करें, कंटिन्यू जो है क्लास को देखा करें। ओके, चलिए, तो हम लोग जो है अभी पढ़ते हैं। ओके, हम लोग अब अपना टॉपिक पे आते हैं। ये जो अब देखिए, सबसे पहले तो आप हेडिंग दीजिए संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, ठीक है, तो संकुलन क्षमता में संकुलन क्षमता प्रतिशत कर दीजिए, संकुलन क्षमता प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लोग किसका, ये जो आपको मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लिख देखिए आप, ये है आपका HPC। ठीक है, HPC और CCP। ठीक है, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, HPC और CCP की संकुलन क्षमता प्रतिशत कितनी है, या HCP या CCP की संकुलन क्षमता कितनी है, ऐसे करके रहेगा क्वेश्चन में आपसे। ठीक है, तो HCP या CCP की संकुलन क्षमता का प्रतिशत जो होता है वो 74% होता है। हाँ, ये देखिए, ठीक है, इसका लिख लीजिए आप 74%। ये किस तरह से होता है ये देखिए, प्रूव्ड किया हुआ है, लेकिन ये प्रूव्ड करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
क्योंकि आप लोग के पास टाइम भी उतना नहीं है। ये जो है एग्ज़ाम के अंदर मतलब आपको मिल जाएगा कि कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखिए अंतःकेंद्रित घनीय संरचनाओं के संकुलन क्षमता, यानी इसका ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। शॉर्टकट में इसको क्या बोला जाता है, शॉर्टकट में लिखिएगा BCC बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का संकुलन क्षमता, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का संकुलन क्षमता, यानी BCC की संकुलन क्षमता, इसको अंतःकेंद्रित बोलते हैं। तो इसका होता है आपको 68%, BCC की 68%, कहाँ गया 68, हाँ ये देखिए BCC की आपका 68%, BCC की 68% होती है, ठीक है। उसके बाद अंत में लिखिए साधारण घनीय या सरल घनीय, उसको बोलते हैं सरल घनीय या साधारण घनीय आप लिख सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ घनीय। देखिए इसको 3 तरह से पूछा जा सकता है, या तो आपको दे देगा साधारण घनीय का संकुलन क्षमता, या सरल घनीय की संकुलन क्षमता, या आपको कुछ नहीं देगा, सीधा लिखेगा कि घनीय की संकुलन क्षमता। तो समझ जाइएगा कि जब अंतःकेंद्रित नहीं लिखा हुआ है, HPC नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये साधारण घनीय की संकुलन क्षमता पूछ रहा है। तो इसका जो होता है, इसका होता है आपका 52.4%, इसका होता है आपका 52.4%, कहाँ गया, हाँ ये देखिए साधारण घनीय संकुलन क्षमता कितना, 52.4%, ठीक है। तो आपने जो है अभी तीनों में से क्या देखा, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है आपका CCP और HCP, मैंने आपको HPC लिखा दिया वहाँ पे, उसको कर लीजिएगा HCP, HC और P, ठीक है। HPC जो है ये नहीं लिखेगा, ठीक है, HCP कर लीजिएगा उसको। तो ये जो है आपका CCP और HCP का संकुलन क्षमता जो होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए उसका कितना होता है 74% होता है आपका, ठीक, जो कि सबसे अधिक है। उसके बाद आपका BCC का होता है, उसके बाद जो है आपका सिंपल घनीय यानी कि साधारण घनीय जो होता है उसका होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो है आपको इस तरह से भी दे दे, बढ़ते क्रम घटते क्रम में, यानी कि आपको जो है क्या दे देगा, आपको उल्टा दे देगा, उल्टा करके दे देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे कोई सा भी, तो आपको जो है कौन सा टिक करके आना है, सबसे पहले जो है आपका कौन होगा, HCP या CCP, यहाँ पे रह सकता है, HPC की जगह CCP भी रह सकता है। तो उससे छोटा कौन होता है आपका BCC, और उससे छोटा जो होता है आपका सिंपल घनीय यानी साधारण, ठीक है, साधारण घनीय, साधनीय लिखा गया, क्या ले, साधारण घनीय, ठीक। ये जो है आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर इस तरह से, ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतना ही पढ़ना था। उसके बाद जो है कुछ जो है इससे रिलेटेड जो है आपको फॉर्मूला जानना है, इसका घनत्व को लेके आयतन। सबसे पहले ये बताइए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, ये तो सभी आप जानते हैं, घन का आयतन भुजा क्यू। ये देखिए, चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूला जो है वो समझाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए सबसे पहले तो आप इसको देखिए, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का मतलब घन है यहाँ पे, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, इसलिए यहाँ पे AQ दिया, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखिएगा आप, सीधा लिखिए एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, और ब्रैकेट में क्या दे दीजिएगा, बड़ी M, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या होता है, बड़ी M, ठीक है, बराबर
यानी एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर क्या सूत्र होता है वो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी ये होता है आपका एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, ठीक है। इसको जेड से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, परमाणु की संख्या क्या होती है, जेड। एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या यानी कि ब्रैकेट में दे दीजिएगा जेड, गुने एक परमाणु का द्रव्यमान, गुने एक परमाणु का द्रव्यमान, इसको छोटी एम लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, फॉर्मूला आपका बन गया बड़ी एम बराबर जेड इंटू एम, ठीक है, ये बन गया। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है आपको एवोगाड्रो नंबर जो होता है उसको भी आपको लेके चलना है, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ से बताते, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब देखिए इतना तो आपने लिख लिया, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एवोगाड्रो नंबर की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है आपको एवोगाड्रो नंबर जो है बता देते हैं। एवोगाड्रो नंबर को समझने से पहले आप क्या समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो फाइनली आपको जो पूछा जा रहा है वो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे एम को मोलर द्रव्यमान लिखा है। मोलर द्रव्यमान कहने का मतलब है कि एक जो है फूल, एक फूल जो है एक कोष्ठिका में, यानी बड़ी एम जो है ये आपको मोलर द्रव्यमान को दिखाता है, छोटी एम जो है आपका सिर्फ एक परमाणु का द्रव्यमान दिखाता है। छोटी एम जो है ये छोटी एम ये एक परमाणु का द्रव्यमान दिखाएगा, ठीक। अब देखिए घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, ये अभी मान के चलो ये आपको एकक कोष्ठिका लिखा हुआ दिख रहा है इसीलिए आपको इतना लंबा लग रहा है। सिंपल में आप देखो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसी तरह से एकक कोष्ठिका का घनत्व, सब जगह एकक कोष्ठिका लगा हुआ है, तो इसका देखिए घनत्व, तो इसकी घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, यानी बड़ी एम, कहने का मतलब है बड़ी एम जो है वो कितना होगा। तो बड़ी एम अभी तुरंत आपने पढ़ा जेड गुना एम, ठीक है, जेड गुना एम, यानी टोटल परमाणु और एकक कोष्ठिका में, जैसा कि अगर दे देगा बीसीसी तो बीसीसी में अलग होता है, एफसीसी में अलग होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जेड गुना एम बटे एक यू। एक यू कहने का मतलब है यहाँ पे कि घन का आयतन, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं आपके लिए एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक। देखिए घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान यानी टोटल द्रव्यमान बटे टोटल आयतन। तो m बराबर जो है आपको अभी तुरंत मैंने बताया कि m बराबर क्या होता है, z इंटू छोटी m। तो ये वही लिखा हुआ है, ठीक है, z इंटू छोटी m बटे आपका एक यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है क्या किया, ये छोटी m बराबर एक फॉर्मूला होता है, छोटी m बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है छोटी m बराबर, ठीक है। छोटी m के स्थान पे यहाँ पे बड़ी m ले लिया गया, क्यों ले लिया गया, क्योंकि देखो ये जो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है एवोगाड्रो संख्या, यानी कहने का मतलब है जब आप m को एवोगाड्रो संख्या से, छोटी m को एवोगाड्रो संख्या से जब डिवाइड कर दोगे तो वो छोटी m के बराबर हो जाएगा, ठीक। जब आप बड़ी m को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो वो छोटी m के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है Na जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर, ये क्या है, एवोगाड्रो, ठीक है। चलिए मैं आप लोग के लिए हिंदी में ही लिख देता हूँ, एवोगाड्रो, ठीक है, एवोगाड्रो संख्या है, लिख लीजिएगा Na बराबर
एवोगाड्रो संख्या। ठीक, तो ये जो है आपका वही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे पुट हुआ और उसके बाद जो है ये आपका टोटल ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, डी बराबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, दोनों फॉर्मूला हो सकता है। ठीक ना। अब इसका देखो यूज मैं आपको बताता हूँ, इसका यूज जो है कहाँ कहाँ होता है। अब ये देखो ये इसका न्यूमेरिकल बिल्कुल इस तरह का रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो है न्यूमेरिकल बनाया हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल जो है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी बनाऊँगा तो बिल्कुल इसी तरह से बनाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल जो है आपका, ये कोई बीसीसी संरचना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना है। ठीक है, एकक कोशिका का कोर की लंबाई, कोर की लंबाई कहने का मतलब है भुजा की लंबाई इसका 288 पीएम है। ठीक है, 288 पीएम, ध्यान दीजिए ये सीएम नहीं है, पीएम है। ठीक है, आपका सीएम या एमएम नहीं है, ये पीएम में है। ठीक है, तथा तत्व का घनत्व कितना है, इसका घनत्व आपका 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इसमें ज्ञात क्या करना है कि 208 ग्राम में 208 ग्राम में तत्व में कितने परमाणु होंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, परमाणु की संख्या निकालना है। ठीक, ये देखिए सबसे पहले तो इसके क्या निकाला गया है, सबसे पहले देखो इसका जो है आपका आयतन निकाला गया, भुजा क्यू यानी 288। इसको मीटर में बदलने के लिए जो है इसको क्या किया गया, 10 गुने -12 से गुना किया गया, जिससे कि ये मीटर में बदल गया है और उसका जो है हॉल क्यू किया गया। ठीक है, तो जब हॉल क्यू करेंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा 2.39 इंटू 10⁻, ये आपका 23। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक, ये इतना हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में ले आया गया है। अब ये जो है 208 ग्राम तत्व का आयतन निकाला। ये तो टोटल जितना ग्राम का था वो टोटल का आयतन है, लेकिन 208 ग्राम का आयतन निकालने के लिए क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, एक चीज़ अभी मैंने बताया आपको कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ पे आपका आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक, ये देखिए है, तो द्रव्यमान जो है आपका कितना है, द्रव्यमान 208 ग्राम और घनत्व जो है आपका 7.2 ग्राम, ये दिया हुआ है आपको। ठीक, तो इसका जो है आपका आ जाएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद जो है इसका आयतन में क्या करना है, एकक कोशिका की संख्या, एकक कोशिका की संख्या को निकालना है। चलिए एकक कोशिका की संख्या को निकालना है, तो ये देखिए ये क्या हो जाता है, एकक कोशिका की संख्या बराबर ये हो जाता है आपका टोटल द्रव्यमान हो गया। ठीक ना, ठीक है, और बटे यहाँ पे एक्चुअली जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, ये इसका जो है क्या है, आयतन है। ठीक है, ये इसका आयतन हुआ और ये जो हुआ ये इसका टोटल आयतन। ठीक ना, और बटे आपका एकक कोशिका, बटे आपका एकक कोशिका। ठीक है, ठीक, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है सॉल्व होके आपका इतना आ जाएगा। ठीक, जब आप एकक कोशिका निकालेंगे तो ये जो है इतना आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये कितना आया, ये इसका एक परमाणु, मतलब एक परमाणु के लिए इतना आया। लेकिन आपको पता है कि ये कौन सा दिया हुआ है आपको, तो ये BCC दिया हुआ है। तो BCC में जो होते हैं कितने होते हैं, तो BCC में जो होते हैं आपको परमाणु की संख्या 2 होते हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया और टोटल जो है आपका इतना परमाणु आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आपका इसी तरह से बनता है। FCC रहता है तो मतलब इसका सभी फेस पे भी रहता है। ओके, इसी तरह से बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक और न्यूमेरिकल, इसको उम्मीद है कि आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी कल हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, ठोस में जो डिफेक्ट होते हैं ना, ठोस में जो दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे। कल नहीं, एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे को आपका। ओके ओके, तो उम्मीद है कि क्लास जो है आप लोग को पसंद आया होगा। ओके, और इसके साथ ही साथ जो है क्लास को आप लोग जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।